I am Mujibullah, Incharge Principal, National Inter College, Muradiya Beg, District Sant Kabir Nagar. Dear students, you are warmly welcomed in virtual class of NIC Study Channel. Dear students, आप सभी लोग परिचित हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण विद्यालयों में पठन पाठन का जो कार्य है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कक्षाएं नहीं चल रही हैं। हम सभी लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट है। आप सभी लोगों को अध्ययन में जो कमियां हुई हैं, जो हानियां हुई हैं, उनसे हम सभी लोग पूरी तरह से आहत हैं। प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में विद्यालय अगर ओपन होता है तो उस समय अवधि में आप सभी लोगों को पूरे सिलेबस की पढ़ाई जो भी उत्तर प्रदेश शासन या माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट डे वी विल स्टडी अबाउट द लेसन ऑफ English prose, A Girl with a Basket. It is the first lesson of intermediate class whose author is William C. Douglas. William C. Douglas was a judge of Supreme Court of America and he was also a close friend to our first Prime Minister of Free India, Pandit Jawaharlal Nehru. He visited India in 1950. First of all, he landed to Delhi. सबसे पहले विलियम सी डगलस अमेरिका से अपनी यात्रा को पूरा करने के बाद में वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से उन्हें ट्रेन रेलगाड़ी के द्वारा बरेली जाना था और बरेली के बाद फिर उन्हें कार से रानीखेत जाना था। उन्होंने जब अपनी यात्रा दिल्ली से बरेली की प्रारंभ किया, देयर वॉज नॉट एनी अदर मीन्स टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ विलियम सी डगलस फ्रॉम दिल्ली टू बरेली। ही हैड टू ट्रैवल बाय ट्रेन। एट दैट टाइम द ट्रेन वॉज टॉलरेबली फुल। There were so many types of the persons on the platforms. There were rich persons, poor, porters, beggars, and hawkers. They were crying in language of Indian language. But William C. Douglas was a person who had traveled from America and he belonged to America, so he did not understand the language of Indian people at the platforms and in the compartments. He tried to talk from so many types of the persons on the platforms, in the trains and other places. The object of William C. Douglas was to know about the current affairs and the happenings of the world and especially India's. At that time, he found that there were only one person among three persons who could speak English. विलियम सी डगलस जब ट्रेन से दिल्ली से बरेली की यात्रा कर रहे थे तो उस यात्रा के समय उन्होंने प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी के अंदर कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया और उस प्रयास के बाद में उन्होंने ये पाया कि हमारे देश भारत में जबकि इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार उस समय नहीं हुआ था, तो तीन व्यक्तियों में से एक ऐसा व्यक्ति विलियम सी डगलस को मिलता था जो अंग्रेज़ी बोलता था। एट दैट टाइम द पॉवर्टी ऑफ आवर कंट्री वाज आल्सो सो मच इंक्रीज्ड। 1950 में हमारे देश में निर्धनता बहुत अधिक थी। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। अपनी यात्रा के समय विलियम सी डगलस जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जैसे ही कोई स्टेशन आता
वो उस कंपार्टमेंट के विंडो को खोलते, उसके डोर को खोलते, और डोर को खोलने के बाद में वो alighted from the compartment to know about the world affairs and the incidents of our country by talking from so many people. जब वो प्लेटफार्म पर आते तो आने के बाद में वो लोगों से बातचीत करते थे। इसी क्रम में जब वो ट्रेन में सवार होकर के आगे बढ़े और एक स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, उन्होंने अपने कंपार्टमेंट के डोर को ओपन किया। ओपन करने के बाद में जैसे ही वो प्लेटफार्म पर पहुँचे, there was a group of young children who had baskets and so many other types of the hand woven articles and things. They gathered विलियम सी डगलस। जैसे ही एक स्टेशन पर विलियम सी डगलस अपने कंपार्टमेंट के डोर को खोल करके प्लेटफार्म पर खड़े हुए, बच्चों का एक समूह जिनके हाथों में टोकरियां, कागज़, बांस, दूसरे और वस्तुओं के बने हुए बहुत सारे सामान थे, उस बच्चों के ग्रुप ने विलियम सी डगलस को चारों तरफ से घेर लिया। दे वर शाउटिंग इन देयर वर्ड्स बट द लैंग्वेज ऑफ दीज चिल्ड्रेन वेयर नॉट अंडरस्टैंड बाय विलियम सी डगलस बिकॉज दीज चिल्ड्रेन वेयर स्पीकिंग हिंदी एंड अदर लोकल लैंग्वेज। विलियम सी डगलस इन बच्चों के द्वारा बोली गई आवाज़ को, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा को नहीं समझ सकते थे क्योंकि वो अंग्रेज़ी के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं जानते थे। परंतु बच्चों की स्टाइल, उनकी शैली के द्वारा ही कुड ईजली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ देयर लैंग्वेज आफ्टर दे हैड कम टूगेदर विलियम सी डगलस ऑन द प्लेटफार्म। लेकिन विलियम सी डगलस बच्चों की भाषा के भाव से उनके उद्देश्य को समझ सकते थे कि ये जो बच्चे हैं वो टोकरियां बेचना चाहते हैं। देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ द चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव बास्केट्स इन द हैंड्स ऑफ सो मेनी चिल्ड्रेन। विलियम सी डगलस bought many baskets, hand woven things. They were made from paper and cloth. After some time, both the arms of William C. Douglas were filled. कुछ समय के बाद में विलियम सी डगलस ने जब उन बच्चों से बहुत सारे टोकरियों को, सामानों को खरीदा, उनकी दोनों भुजाएं, उनके दोनों हाथ पूरी तरह से भर चुके थे। अब वो इस योग्य नहीं थे कि वो कुछ और टोकरियों, कुछ और सामानों को खरीद सकते। बट इट इज़ ए क्वेश्चन अमंग ऑल द रीडर्स एंड स्टूडेंट्स हु वेयर दीज चिल्ड्रेन। लेकिन अब ये सवाल उठता है, ये प्रश्न उठता है कि ये जो बच्चे विलियम सी डगलस को यात्रा के दौरान प्लेटफार्म पर अपनी टोकरियों को बेचने के लिए विलियम सी डगलस को घेरे हुए थे, ये कौन से बच्चे थे? आप सभी लोग इस बात से पूरी तरह से परिचित हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद में कई लाखों की संख्या में द पीपल ऑफ आवर कंट्री लेफ्ट इंडिया एंड हैड गॉन टू पाकिस्तान। इन द सेम वे देयर वे सो मेनी टाइप्स ऑफ द पीपल हु लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। ये जो बच्चे थे वो उन शरणार्थियों के बच्चे थे जो पाकिस्तान से आकर हमारे देश में, जिनके पास रहने के लिए कोई फिक्स या परमानेंट घर नहीं था, जो लोग सड़क के किनारे अपने छोटे छोटे झोपड़ियों को बना करके, जो पॉलीथीन की, प्लास्टिक की बनी हुई थी, झोपड़ियों की बनी हुई थी, घास फूस की बनी हुई थी, उसमें रह करके अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन के गुणों के अनुसार टोकरियों को बनाते थे, बहुत सारे सामानों को बनाते थे जो किसी व्यक्ति के डेली यूज़ में आया करते थे। लेकिन इन लोगों की, जो लोग इन सड़क के किनारे झोपड़ियों में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए इस विभिन्न प्रकार के सामानों को बनाते थे, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था बहुत ही लो था, क्योंकि उनकी जो इनकम थी वो बहुत ही कम थी। अच्छी तरह से ना तो भरपेट भोजन को प्राप्त कर सकते थे, ना तो अपने और रहने के लिए किसी घर की व्यवस्था कर सकते थे, और ना ही किसी और वस्तु को मैनेजमेंट कर सकते थे। कुछ समय के बाद जब विलियम सी डगलस के दोनों हाथ भर गए, हाथ भरने के बाद में उन बच्चों में एक छोटी बच्ची थी जिसकी आयु लगभग 9 वर्ष की थी। उसके हाथ में भी टोकरियां थी और कुछ सामान थे जो विलियम सी डगलस को वो बेचना चाहती थी। लेकिन विलियम सी डगलस ने उस छोटी बच्ची की टोकरी को नहीं खरीदा, बट इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मर्सी एंड सिंपैथी
विलियम सी डगलस ने क्या किया, अपने कोट के जेब में हाथ को डाला, एक मुट्ठी भर पैसे को निकाला और पैसे को निकाल करके मर्सी सहानुभूति के बदले में उसने उस छोटी सी लड़की को देने का प्रयास किया, उसकी टोकरी में रखा। बट 9 years old girl was full of so much pride. She was selfless. वो निस्वार्थ बच्ची थी और उसका जो जीवन था, उसका जो मन था, पूरी तरह से गर्व से भरा हुआ था। उसने विलियम सी डगलस के द्वारा दिए गए एक मुट्ठी भर पैसों को स्वीकार नहीं किया और उसको वापस कर दिया। वापस करने के बाद में फिर विलियम सी डगलस के अंदर उस बच्ची के आंसुओं को देख करके जो सहानुभूति के भाव आए, जो करुणा के भाव आए, उस भाव के अनुसार उन्होंने उस बच्ची से कुछ सामानों को खरीदा और पैसे उसे दिया। उन पैसों को प्राप्त करने के बाद में वो छोटी सी लड़की दौड़ी और दौड़ करके स्टेशन के बाहर चली गई। तो व्हेन आफ्टर जर्नी फ्रॉम बरेली टू रानीखेत, जब बरेली से रानीखेत की यात्रा विलियम सी डगलस ने कार से किया और जब वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे, तो पहुंचने के बाद में उन्होंने इस कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया और उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि उन्होंने ट्रेन में यात्रा करते समय दूसरे और स्थानों पर भारतीय लोगों से बात करने के बाद भारत देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की जो भावना और उन छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो एक गर्व, एक दूरदर्शिता पाई जाती थी, उनके अंदर एक जो लिबरेशंस था या उनके अंदर भारत देश में रहने के लिए नागरिकता की जो एक चेष्टा थी, जो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा थी, और सभी लोग अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए उनके मन में जो एक विचारधारा थी, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के बाद में विलियम सी डगलस had clearly defined from the first Prime Minister of our country, Pandit Jawaharlal Nehru, that I am so much impressed from India, and the reason of impressiveness of India was the liberations of the Indian people. They had also a mind set up for citizenship, and all the people of India whom I had discussed from several topics, they had also the passion for independence. In spite of this, he was so much impressed from the 9 years old girl who had a passion, liberations, and she had also a pride not to receive any types of the money of mercy. Thank you so much.